stupid. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो है चतुर्भुज। चतुर्भुज के प्रकार, क्योंकि चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं, जैसे समलंब है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, आयत और वर्ग होते हैं। तो ये 5 प्रकार की आकृतियाँ हैं। इनके बारे में आपको मैं आज यहाँ पर सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो वो आप लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको आकृति संबंधी जो एग्ज़ाम में गलतियाँ होती हैं वो कभी भी ना हो। तो सबसे पहला आपको जो टॉपिक है वो है आपका समलंब। तो समलंब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो समलंब है वो एक ऐसी आकृति है जो 4 भुजाओं से तो घिरी हुई है, लेकिन साथ ही साथ इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक आकृति है। इस आकृति की बात की जाए तो इसके 4 पॉइंट हैं। देखिए, ए, बी, सी और डी, यानी कि 2 रेखाओं के 2 जोड़े हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ए बी और एक सी डी। ये आमने सामने के जो हैं, ये दरअसल में इनका नाम, इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सम्मुख भुजाएं। जो एक दूसरे के सामने मौजूद है उसे हम सम्मुख भुजाएं कहते हैं। उसी तरह से इन 2 भुजाओं को आप देखें, ए सी और बी डी, ये भी एक दूसरे के सामने हैं। इन्हें भी हम सम्मुख भुजाएं कहेंगे। लेकिन दोनों भुजाओं में एक डिफरेंस है, दोनों जोड़ों में एक डिफरेंस है कि जो ए बी और सी डी हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर रेखाएं कही जाती हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं कि जैसे जो ट्रेन होती है, रेलगाड़ी की पटरी है, आप देखें तो यदि उस ट्रेन में आपने पटरियां देखी हैं, वो दोनों समान चलती हैं और कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। एक स्केल होता है, पैमाना होता है, जिससे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक ऐसी बना होता है कि वही पटरियां भी कभी आपस में उनके किनारे भी नहीं मिलते हैं कभी भी। और उसी प्रकार से एक आप किताब ले लें, किताब के जो 2 सिरे होते हैं, किनारे होते हैं, वो भी आपस में कभी नहीं मिलेंगे, चाहे आप उन्हें कितना भी दूरी तक बढ़ा लें। तो इस प्रकार से ये जो 2 रेखाएं हैं, ये 2 जो रेखाएं हैं, एक ये रेखा और एक रेखा, ये आपस में समांतर हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो ये भुजाएं हैं, ये समांतर नहीं है। अर्थात एक इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि डेफिनेशन ये इसकी बन जाती है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यानी कि एक जोड़ा समांतर हो, उसे समलंब कहते हैं। तो ये है समलंब की पहचान। एक खास बात आप और देख लें इसमें कि कोई भी 4 भुजाओं की जो आकृति होती है उसके 4 कोण होते हैं, 4 ही शीर्ष होते हैं, 4 ही सेंट्रल जो है उनके केंद्र बिंदु हैं। यानी जैसे इसी आकृति में आप देखें तो इसके केंद्र बिंदु ए, बी, सी और डी, और इनके कोण भी ए बी सी डी ही कहे जाएंगे। इनका लिखने का तरीका ये होता है कि ए बी समांतर है सी डी के। दूसरी आकृतियों को देखते हैं। ये जो आकृतियां देख रहे हैं आप, इन आकृतियों को जरा ध्यान से देखेंगे कि इनमें से कौन सा जो चतुर्भुज है वो उनमें से कौन सा समलंब है। तो हम देख रहे हैं कि ये देखिए, इस आकृति को सबसे पहले आप देखिए। इस आकृति में आमने सामने की जो 2 भुजाएं हैं, जहाँ पर तीर लगा हुआ है, वो भुजाएं आपस में समांतर हैं, साथ साथ 4 भुजाओं की भी। किंतु यहाँ पर जो आपको आकृतियां दी हुई हैं, इनमें से कोई सी भी 2 भुजाएं आपस में, जो सम्मुख भुजाएं हैं, वो समानांतर हैं ही नहीं। अब हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की।
समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही है, लेकिन जैसा कि नाम से आपको जाहिर है कि समांतर चतुर्भुज जो दो पेयर होते हैं, जो दो जोड़े आपको बताए गए हैं कि आमने सामने की जो सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े होते हैं, जैसे कि इस चित्र में आप देखिए, मैं आपको दो कलर से अलग अलग करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपस में समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। तो इन भुजाओं को समांतर जब आपको देख रहे हैं, साथ ही साथ इस आकृति में भी जरा देखें, इसमें भी दोनों ये जो आमने सामने हैं ये भी समांतर है, लेकिन यहाँ पर आप जो इस आकृति को आप देख रहे हैं ये समानांतर नहीं है, क्योंकि इसमें ए बी और डी सी ये तो समांतर हैं, लेकिन जो ये दो भुजाएं हैं ये समांतर नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा है। इस चित्र में आप देखें, ओ एन समांतर है एल एम के, और एच जी, इस आकृति में आप देखें जो एच जी है ये समांतर है ई एफ के, लेकिन ये जो दोनों भुजाएं हैं ये समांतर नहीं है, इसलिए इनको समानांतर चतुर्भुज नहीं कहा जा सकता। इस आकृति में केवल एक ये और एक ये वाला, ये बिल्कुल भी समांतर चतुर्भुज नहीं है। हाँ, इन्हें समलंब जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही जोड़ा है। अब बारी आती है आयत की। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं एक आयत यहाँ पर है, तो डी सी बी ए यानी कि ए बी सी डी इसके चार शीर्ष हैं। सबसे पहली बात आती है चार शीर्ष होंगे, और इसके अलावा इनके जो कोण हैं, सभी कोण वो कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, 90 अंश के कोण होते हैं। साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं डी सी समांतर है ए बी के, और साथ ही साथ इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं, यानी कि डी सी बराबर है ए बी के। फिर से देखिए, डी सी समांतर है ए बी के, और साथ ही साथ ये दोनों भुजाएं बराबर भी हैं, डी सी बराबर है ए बी के। यही हाल डी ए और सी बी का है, यानी कि डी ए समांतर है सी बी के, और साथ ही साथ डी ए बराबर है सी बी के। दूसरे कलर से भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो दो भुजाएं हैं, देखिए ये भुजाएं जिन पर मैंने हरे रंग से मार्क किया है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। इसके अलावा ये देखिए जो मैंने रेड कलर से किया है, ये आप देखें तो ये दोनों भुजाएं यानी कि ए डी और सी बी, ये दोनों समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। तो एक ऐसी आकृति जो जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों सम्मुख भुजाओं का जो जोड़ा है, पेयर है, वो बराबर होता है। हर कोण जितने भी इसके चारों शीर्ष हैं उनके चारों शीर्षों के चारों कोणों का मान 90-90 डिग्री होता है। साथ ही साथ यदि इस आकृति में आप दोनों विकर्ण खींचें तो दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होगी। साथ ही साथ जो ये एक दूसरे को जहाँ जिस बिंदु पर काटते हैं वो समकोण पर ही काटेंगे, यानी कि जो चार कोण बनेंगे उनमें से प्रत्येक का मान 90 डिग्री होगा। अगली आकृति है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कि आप देखें तो जो भुजाएं हैं चारों, 2 3 4, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है, लेकिन ये फिर भी एक वर्ग नहीं है। आप इसे वर्ग नहीं कहेंगे, ये वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो प्रत्येक कोण हैं उनका मान 90 डिग्री का नहीं है। आमने सामने के जो कोण हैं वो बराबर हैं, ए कोण बराबर है सी के और बी कोण बराबर है डी के। भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, और यदि आप इनके जो दो विकर्ण हैं विकर्ण बनाएंगे तो इनकी लंबाई आपस में बराबर नहीं होगी। जिस प्रकार से आयत में होती है ना, दोनों विकर्णों की बराबर होती है, तो बराबर नहीं होगी, लेकिन समचतुर्भुज में होती है। साथ ही साथ हम समांतर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि जो AD भुजा है वो समांतर है BC के, और जो AB भुजा है वो समांतर है DC के। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं लंबाई बराबर होती है और समांतर भी होती है, इसलिए समांतर चतुर्भुज भी कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक समचतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज के सभी गुण मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ग की। देखिए, वर्ग की आकृति आपको दी हुई है। इस जरा आकृति को हम सही से देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो आकृति है वर्ग की है। इस वर्ग की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली बात, 4 शीर्ष हैं, A, B, C और D। 4 ही कोण हैं, A, B, C और D। चारों ही कोणों का मान 90-90 है, 90, 90, 90 और 90। और क्या विशेषता है इसकी? आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर है, यानी कि चारों भुजाएं बराबर है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है AD के। चारों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। साथ ही साथ जो दोनों पेयर हैं वो समांतर है हमारे पास। देखिए, AB समांतर है DC के और BC समांतर है AD के, यानी कि इसमें भी जो गुण हैं वो कई आकृतियों के गुण पाए जाते हैं। तो वर्ग एक आयत भी होता है जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने, यानी कि एक वर्ग तो के साथ साथ इसका एक अतिरिक्त गुण भी होता है जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं, और ये एक समचतुर्भुज भी होता है। देखें, चारों शीर्षों को देखें तो समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की बात की जाए तो विकर्ण के बारे में वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक अलग से आपको यदि पॉइंट मिलता है, बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर जो 2 विकर्ण हैं, यानी कि जो तिरछी रेखाएं हैं, जो ये 2 तिरछी रेखाएं, ये जो आपको क्रॉस दिखाई दे रही हैं, इनको यदि हम अलग से लिखें A, B, C और D, ये विकर्ण हैं, और इसमें जो विकर्ण होते हैं दोनों बराबर नहीं होते हैं। इन विकर्णों की ये विशेषता होती है। ये देखिए, आयत के विकर्ण आप किस प्रकार से निकालेंगे? ये देखिए, जो आयत के विकर्ण हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि AC और BD ये आपस में बराबर हैं। इसके अलावा जो जहाँ पर ये काटते हैं, ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण दूसरा विकर्ण, ये भी एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, लेकिन इनकी लंबाई दोनों की समान नहीं होती है। वर्ग के विकर्ण देखिए, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। इसकी भी विशेषता यही है कि दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। संपूर्ण जो चतुर्भुज है उसके सभी प्रकार के जो गुण हैं वो आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।